हेलो फ्रेंडो, वेलकम है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल वीके मैथ मैजिक। और दोस्तों, हम हैं वीके सिंह और आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 5.1 का ऑल सॉल्यूशन। ओके, इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप एक काम करिए, इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो जो मैंने बना रखा है उसको पहले देखिए। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत डेप्थ चीज़ें मैंने बता रखी है कि समांतर श्रेणी होता क्या है, उसके प्रकार के बारे में, फॉर्मूले के बारे में, वहाँ पर कैसे कैसे फॉर्मूले हैं, सारा चीज़ मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। तो सबसे पहले आप उसको देखिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ओके, आप देख लेना अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को देर न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। बता ये मतलब ये सवाल पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी समस्याएं दी इनका क्या करना है, आपको एपी बनाना है और बताना है कि एपी है या फिर नहीं है। जो समस्याएं हैं इनको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व कर कर एक सीरीज मिलेगा, उसको बताना है कि एपी है या फिर नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन, पहला का मैंने ऊपर वो नहीं लिखा, मैं डायरेक्टली पहला क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है ना। तो यही भाई रही बात। तो क्वेश्चन समझ में आ गया हमको कि भाई बोला जा रहा है कि ऐसा है कि 1 किलोमीटर का दाम, ध्यान से देखिए, मान लीजिए एक रास्ता यहाँ से, ये रास्ता यहाँ से, ये रहा यहाँ पे एक, यहाँ ए और बी, आपको ए से बी तक जाना है। इस अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अनुसार अगर आपको 1 किलोमीटर यहाँ पर, 2 किलोमीटर यहाँ पर, तीसरा यहाँ पे और चौथा किलोमीटर वहाँ पे है आपका, तो ध्यान दीजिए, अगर ये बोला जा रहा है कि अगर जबकि प्रथम किलोमीटर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन वहाँ ये जो दूरी है ना वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 और 4, एक कुल दूरी 4 किलोमीटर की है। तो बोला जा रहा है कि पहले किलोमीटर का जो किराया होगा आपका वो होगा 15 रुपये। उसने बोल दिया 15 रुपये होगा और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। अगर मान लो आपको इसके बाद ये जो किलोमीटर पड़ेगा इसका दाम कितना हो जाएगा, 8 रुपये। केवल 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर इसके बीच की किराया 8 रुपये होगा। लेकिन अगर पूछूं कि मुझे ए से 2 तक, 1 से 2 किलोमीटर जाना है, यानी कि यहां से मुझे 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो इसका किराया कितना होगा, तो भाई इसमें तो 15 भी आ रहा है और 8 भी आ रहा है, जोड़ दो, 15 8 23 रुपये हो गया। लेकिन 1 किलोमीटर किराया कितना हुआ, 1 किलोमीटर किराया कितना हुआ, 15 रुपये हो गया। लेकिन 2 किलोमीटर का 23 हो गया। अब मुझे ए से 3 किलोमीटर जाना है, तो ए से 3 किलोमीटर जाना है, तो मुझे पता है 15 8, ए भी बोला जा रहा है कि पहले किलोमीटर के बाद भी जितने भी किलोमीटर आएंगे उसके लिए 8 रुपये पड़ेगा, लेकिन पहले किलोमीटर का दाम 15 रुपये पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। जब हम यहाँ से जब 3 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तो यहाँ से भी हमको 8 रुपये देना पड़ेगा। तो अब देखते कितने रुपये हो गया, तो भाई 15 8 और 8, 8 8 16 15 कितना होगा, 31 रुपया। कितना रुपये हो गया, 31 रुपये। तो एक बात सुनने आ गया ना हमको, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 किलोमीटर का किराया, 1 किलोमीटर का किराया कितना है, बोला जा रहा प्रथम किलोमीटर किराया कितना रुपये, 15 रुपये दे रखा है। ठीक, फिर अब मुझे 2 किलोमीटर जाना है, तो अब ये जो है ना इसको बोलते हैं क्या, इसको हम लिखेंगे A1 से, इतना आ गया प्रथम किलोमीटर किराया, मतलब A1 बराबर इतना हो गया। 2 किलोमीटर का किराया A2 बराबर कितना गया भाई, 2 किलोमीटर कितना, 15 और 8 23, तो 15 प्लस में 8 कितना रुपये हो गया, 23 रुपये हो गया। समझ में आ रही बात नहीं आ रही, 23 हो गया था। ठीक, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 किलोमीटर का किराया A3 कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 8 और 8, तो 15 पहले किलोमीटर का, फिर 8 फिर 8 कितना होगा, 15 8 23 8 31 रुपये। बस हमको ज़्यादा नहीं, 3 निकाल रहे, हमने 3 निकाल दिया, आपको भी 3 निकालना, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, ध्यान देखिए, हमने क्या निकाला, 1 किलोमीटर निकाला, 2 किलोमीटर का 3 किलोमीटर निकाल दिया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से अगर बात करूँ, यहाँ पर श्रेणी क्या मिला, एक श्रेणी क्या बनेगा, A1 A2 और A3, ऐसे हम बहुत सारे आगे तक निकाल सकते हैं।
तो A1 का मान कितना दिया 15, A2 का 23, A3 का 31 और ये डॉट डॉट। एक क्या बना हमारा एक सीरीज हमको मिल गया। अब मुझे चेक करना है कि जो सीरीज मिला है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको तो सीरीज मिल गया, लेकिन हमको चेक करना है कि हमारा एपी है फिर नहीं एपी है। तो मैंने इंट्रोडक्शन में एपी चेक करने के बहुत सारे तरीके बताया, एक तरीका बताया था, उस तरीके को फॉलो करना है। तो इसीलिए मैं पहले आपसे बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले क्या करिए, आप पहले मेरे इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए, फिर मजा आने वाला है। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वेरी। तो देखो, जब मुझे क्या निकालना होता है कि जब मुझे चेक करना होता है एपी है या फिर नहीं है, तो उस केस में क्या करते हैं हम, इनमें से कोई दो लगातार टर्म लेते हैं और पद को क्या करते हैं घटाते हैं। घटाने के बाद अगर किन्हीं दो लगातार पद को लो, 2-3 बार लें, घटाएं, घटाने के बाद अगर मान सब में बराबर आ तो हम बोलेंगे वो हमारा समांतर श्रेणी में है, और नहीं आ रहा तो एपी में नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला हम लेते हैं A2 में से A1। देखिए दो लगातार पद हैं तो A2 में से 1 घटाते हैं, तो A2 का मान कितना दिया, A2 का मान 23 है, A2 का मान 23 है, A1 का मान 15 है, 15 है, घटाते कितना आ गया 8 आ गया। अब ध्यान से देखिए अगला A3 माइनस A2, A3 का मान 31, A2 का मान 23, कितना है, ये भी 8 आ रहा है, ये भी 8 आ रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि सर्वांतर क्या बराबर आ रहा है। अगर सर्वांतर बराबर आ रहा है तो हम बोल देंगे अतः 15 गुणे 23, 15,23,31 एक एपी है, क्योंकि इसके किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर कितना आ रहा है, बराबर आ रहा है। पदों का अंतर बराबर है, ठीक है ना। हमने रीजन लिख दिया कि क्यों बराबर है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था, सबसे पहले कभी भी क्वेश्चंस करते हैं फिगर के थ्रू समझो, बड़ा डिटेल्स में बड़ा मजा आ रहा होगा समझने में, और मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई डाउट्स रहा होगा। पहले किलोमीटर हमने निकाला, उसको मैंने A1 बोल दिया, A2 बोल दिया, A3 बोल दिया, सारा सीक्वेंस मैंने सीरीज बनाया, एक मैंने श्रेणी बनाया, इस श्रेणी को मैंने पहले चेक किया, इसके अकॉर्डिंग मैंने श्रेणी पाया। अब इस श्रेणी को मुझे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से लगातार कोई दो पदों हटाते जाएंगे। अगर ये बराबर आ रहा है तो लिख देंगे अतः एपी, अतः यह जो सीरीज है या जो श्रेणी है एक एपी है, क्योंकि इसके किन्हीं दो लगातार पदों, ये पद है ना, पदों का अंतर बराबर आ रहा है। हो गया सॉल्व, ओके, नोट करिए। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सिंपल सी बात है, वेलन मतलब एक सिलेंडर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सिलेंडर है, इसमें एक पंप लगा हुआ है। ये जब इसको हम दबाते हैं तो एक बार में, मतलब एक बार में जितना इसमें हवा रहेगा उसका 1/4 भाग क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। तो हमको तो ये पता नहीं कि इसके अंदर हवा कितनी भरी है। देखो आप इसको कुछ भी मान सकते हो, इसका आयतन मतलब हवा, यार इसके अंदर कितना हवा आएगा, जितना इसका आयतन होगा, सिंपल सी बात, जितना इसका आयतन उतना हवा आएगी इसके अंदर। तो आप इसमें कुछ भी मान सकते हो, वी मान लो, ए मान लो कि हमारे इसके अंदर हवा ए भरा है, एक्स मान, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन एक हमारा फंडा अलग है। मैं एक ऐसा नंबर मानूंगा जो हमेशा 4 से करता चला जाएगा। तो हम मानेंगे कि इसके अंदर जो हवा है, इसके अंदर हवा कितनी है, 128 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, जो भी हमने 128 मान लिया, ठीक है ना। तो ध्यान से हम क्या मानेंगे कि माना बेलन में कुल हवा बराबर 128 सेंटीमीटर क्यूब, कुछ ही मान सकते हैं, सिंपल मैंने इतना मान लिया, कोई इशू है, कोई इशू नहीं है। सॉल्व करते हैं। अब हम ध्यान से देखें, पहली बार जब दबाएंगे तो क्या होगा, तो देखेंगे
एक बार दबाने पर निकलने वाली हवा, हमने बोला इसको E1 मान लिया। कोई दिक्कत? कितना निकल रहा है भाई? कितना निकल रहा है? 128 का 1/4 भाग करिए, 4 चौक 16, सॉरी 4 तेई 12, ठीक, 4 दूनी 8, कितना निकल गया? 32 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया। ठीक, ये हमने A1 का मान लिया। इसको आप यहाँ लिखो साइड में, 32 सेंटीमीटर क्यूब मान लिया, या फिर इसको यहीं नीचे लिखो यार, दिमाग खराब करता है। हो गया। अब हमको दूसरी बार में A2 क्या कह रहा है कि अब देखो इतनी बार तो निकल गया, पहले 128 था, उसमें से 32 अब कितना उसके अंदर बचा? भाई बचा 128 में से पहले इसको घटा दो 32, और जो बचेगा उसका कितना? 1/4 इसका ले लो, घटाओ, कितना आ जाएगा? 6 हाथ से बचा, 9 3 12, 96, भाग करिए, 4 दूनी 8, बचा कितना? 1 बचा, 4 चौक 16, 24, कितना आया? 24 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसके अंदर इतना हवा भरा है। एक बार और निकाल लेते हैं। 3 बार दबाने पर निकलने वाली हवा A3 बराबर कितना हो जाएगा? अब पहले कितना बचा था इसके अंदर? 96 बचा था, 96। अब उस 96 में से क्या करेंगे? 24 को घटा देंगे। ठीक, क्या करेंगे? 24 को घटा देंगे, कितना चाहिए? घटाइए उसमें से 2, और 9 में से 7, 24 तेई 4 एकम 4, 3 18 चौक 72। ठीक है ना? बस में ध्यान से देखो, हमने क्या माना पहले कि हमने माना इसके अंदर कुल हवा कितना था? 128 सेंटीमीटर था। पहले एक बार दबाने में A1 हवा निकला, मतलब इसका भाग करेंगे 4 से, इसका 4, इतना निकल गया। बचा कितना? तो दूसरी बार में इसके अंदर इतना बचेगा, इसका 1/4 निकालेंगे तो इतना आएगा, मतलब इतना दूसरी बार में इतना हवा निकल रहा है। अगली बार में कितना बचा था इसके अंदर? 96 बचा था ना, 96 में से कितना इतना निकल गया, बचा कितना? इतना बचा 72, उसका निकालेंगे। एक बार सही घटाएंगे, 4 में से 6 में से 4 का 2, और 9 में से 2 के साथ, ठीक है, 18 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यानी हमने एक चीज बात ऑब्जर्व क्या किया, हमने अगर बात करें श्रेणी क्या बना हमारा, श्रेणी क्या बनेगा? A1, A2, A3 डॉट 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 कर लेंगे इसे। A1 का मान कितना आया हमारा? A1 का मान आया 32, A2 का मान 24, A3 का मान, लेकिन एक बार ध्यान देना पर यहाँ पर इसके अंदर जो हवा है, इसके अंदर जो हवा भरा है, उसको कितना मानेंगे? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 32 और 18, कोई दिक्कत? अब ये जो मेरा को चेक करना हमारा AP है फिर नहीं है, AP है या फिर नहीं है, ध्यान से देखिए। चेक करेंगे तो पहले बार हम कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, A2 का मान 24, 32 करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 4 माइनस 8 आ जाएगा। ठीक, वैसे A3 माइनस A2 करिए, A3 का मान 18, 24, कितना आ जाएगा? 18 6 आ जाएगा। क्या बराबर है? क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है ना, हम क्या मानेंगे? लिखेंगे यहाँ पर 32, 24, 18 डॉट डॉट लिख लेंगे, अतः एक AP नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके किन्हीं 2
किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर बराबर नहीं है। समझ में आ गई बात कि नहीं? इसलिए हमारा क्या, हमारा एपी नहीं है। तो हमने मान लिया, पहले माना था भाई, मानना पड़ेगा, उसके अंदर क्या था, हमने मान लिया 128 था। पहली बार दबाया तो इतना निकला, दूसरी बार इतना, तीसरी बार इतना निकल गया। हमने उसका देखा एपी निकाल कर, नहीं बन रहा है एपी नहीं बन रहा है, तो इसलिए हमारा एपी नहीं है। ठीक है, करिए इसको। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई में के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई में खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ध्यान से देखिए, ये कुआं है, इस सवाल में हमने माने कि कुआं है, ये कुआं है, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी है। जब इसको यहाँ से, जब पृथ्वी से हमने इसको 1 मीटर खोदा तो इसका 150 रुपया लगेगा। ठीक, जैसे अब दूसरा किलोमीटर लिखे जैसे खोदेंगे तो हर रन का 50 रुपये बढ़ता चला जाएगा। इसका कितना जगह 200, फिर यहाँ पर कितना, तीसरी बार में 300, तो हर मीटर पर 50 रुपये बढ़ रहा है। तो मानेंगे यहाँ पर कि 1 मीटर खुदाई की लागत A1 बराबर 150 रुपये। 1 मीटर खुदाई की लागत, 2 मीटर खुदाई की लागत A2 बराबर 150 + 50 बराबर 200 रुपये हो गया। 3 मीटर खुदाई की लागत A3 बराबर 150 फिर 50 फिर 50, कितना हो जाएगा 250 रुपये। तो यहाँ से सीरीज क्या मिलेगा, A1 A2 A3 ऐसा इन्फाइनाइट निकाल लेंगे। यहाँ पर देखो 150 फिर 200 फिर 250, ये जो मिला हमको चेक करना है, ये हमको श्रेणी मिल जाए, इसके अकॉर्डिंग चेक करना हमारा एपी है फिर नहीं। सॉल्व करते ध्यान से देखिए, यहाँ पर A2 माइनस A1, तो A2 का मान 200 माइनस 50 बराबर 50 आ गया। A3 माइनस A2 बराबर 150 माइनस 50 कितना आ गया, सॉरी 250 माइनस 200 कितना आ गया, 50 आ गया, बराबर आ गया। तो लिख देंगे अतः 150, 200, 250 डॉट डॉट एक एपी है, क्योंकि इसके किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर बराबर है। जैसा हम लोगों ने किलोमीटर वाला था ना, किलोमीटर वाला बिल्कुल वही सवाल है। हो गया, नोट करिए इसको। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो सिंपल सी बात, अगर बात को इसमें प्रिंसिपल कितना दिया है, 10,000 मतलब मूलधन 10,000 दिया है, और आर दिया है रेट, मतलब दर कितना दिया 8%। ठीक, अब यहां से ध्यान से देखिए, पहले का मिश्र धन, पहले वर्ष का राशि कितना था, 10,000 है। क्यों, अब कह रहा है 1 वर्ष बाद मिश्र धन, इसको मानो आप A1, पहले था A1, अब 1 वर्ष मिश्र धन कितना हो जाएगा ना, A2 बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर 1, 1 वर्ष के लिए 1 हो जाएगा, सॉरी n होता है यहाँ पर।
अब यहाँ 10,000 है, ठीक, 1 + 8/100 समय 1 हो जाएगा। तो 10,000 100 एकम 100 + 8/100 1, 10,000 गुणे 108/100 काटो तो 0, कितना हो जाएगा 10,800 रुपये। ठीक, अब ऐसे कैसे निकालेंगे? अब निकालेंगे 2 वर्ष का 2 वर्ष बाद में 7, कितना हो जाएगा A3 बराबर मूलधन। अब मूलधन कितना वर्ष हो गया? जब दूसरे वर्ष की बात की जाएगी तो 10,800, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो डायरेक्ट जोड़े 108 आएगा, नहीं आएगा 108/2 साल के लिए दोगे। अरे इनको जोड़ोगे सॉल्व यहीं कर, अगर ये फॉर्मूला फिर से रखता हूँ तो 100 ऊपर 108 ऊपर आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए 2 बार लिख दिया, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो 10,800 गुणे 108/100 गुणे 108 बटा सॉरी एक वर्ष हो जाएगा, क्योंकि 2 वर्ष के लिए दूसरा वर्ष निकाल रहा हूँ ना, दूसरा वर्ष का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया, जब अगर मैं मूलधन 10,000 ही लेता हूँ तब मुझे यहाँ पर समय 2 करना पड़ता, लेकिन अब हम 1 साल का जो मेरा मिश्रधन आया उसको मैंने क्या मान लिया मूलधन, तो समय तो हमको 1 लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ऑलरेडी वाला पहला वाला ब्याज हमने जोड़ लिया इसके अंदर। तो यहाँ पर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2,000 गायब हुआ, 10,800 108 गुणे 108 कितना हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, 108 गुणे 108 64 8 0 1 0 1 4 7 क्या बताऊँ यार, 8 0 8 0 1 6 हो जाएगा यहाँ से, हासिल 1 क्या 11,664 11,664 रुपये आ गया। ठीक, तो हमको श्रेणी क्या मिलेगा, A1, A2, A3 ऐसे सब निकाल सकते हैं। तो पहले A1 कितना था, 10,000 था स्टार्टिंग में, फिर बाद में कितना 10,800 हो गया, उसके फिर 11,664, फिर ऐसे निकालते चलेंगे। ये हमको एक श्रेणी मिल गया, मुझे चेक करना AP है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखिए A2 - A1 निकालिए। A2 का मान कितना दिया है, A2 का मान दिया है 10,800 गुणे 10,000 बराबर कितना आ जाएगा 800। ठीक, अब A3 - A2 कर दीजिए। A3 कितना दिया है 1,664 माइनस 1,800 बराबर कितना हो जाएगा 4 6 8, क्यों? ठीक, इतना बार हो जाएगा। यानी कि दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः 10,000 10,800 11,664 एक AP नहीं है, क्योंकि इसके किन्हीं 2 लगातार पदों का अंतर बराबर नहीं है। ठीक, एक मिनट देखो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक मिनट नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक, तो बराबर ने मैंने लिख दिया, समझ आ रहा नहीं आ रहा है। सबसे पहले हमने पहले वर्ष में देखा भाई इतना पेमेंट था, फिर हमने देखा 1 वर्ष के बाद ब्याज कितने हो जाएगा, मतलब अमाउंट कितना होगा ब्याज और मिश्रधन लेके। तो भाई मिश्रधन अमाउंट कह रहा हूँ, राशि और मिश्रधन ब्याज लेकर तो कितना हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज लेकर, तो हमारा 1 साल के बाद मिश्रधन कितना था, इतना हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष में हमने इसको ही प्रिंसिपल माना, अगर इसको मूलधन नहीं मानते इसको मानते तो यहाँ पर हमें 2 वर्ष लेना पड़ता, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है ना। तो ऐसे कर लेंगे, सॉल्व हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करके फटाफट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए सेकंड सवाल क्या कह रहा है कि द्विहीय AP में प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A तो सर्वांतर D निम्नलिखित है। चलिए ध्यान से, यहाँ A और D पता मुझे लगता है 4 टर्म निकला। पहला सवाल देखिए ध्यान से, पहला मैं करता हूँ। A बराबर दिया है 10, D बराबर दिया है 10। A1 का मान के प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद लिख देता हूँ
प्रथम पद a1 का मान ए करा होता है, ए कितना आ गया 10 दिया, तो a1 कितना आ गया 10 हो गया। ठीक, अब मुझे क्या a2 निकालना। a2 हमें सूत्र बताया था हमेशा इससे कम चलता था, a प्लस डी हो जाएगा। ए का मान 10, डी का मान 10 कितना हो गया 20, a2 कितना हो गया 20 आ गया। a3 निकालते हैं, a3 का कितना हो जाएगा a प्लस 2d, ए है 10, 2 गुणे 10, 10 प्लस 20 कितना आ गया 30 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना a4। देखिए से a4 और क्या हो जाएगा a प्लस 3d, क्यों, और a का मान 10, 3 गुणे 10, 10 प्लस 30 कितना आ गया 40, a4 कितना आ गया 40 आ गया। 1 मिनट, 40 आ गया a4। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से दूसरा सवाल देखते हैं। हो गया 40। अब सवाल नंबर सेकंड देखिए, ए दिया है सेकंड में, ए दिया है कितना, ए दिया है, तो यहाँ पास ए वन निकालेंगे, ए वन बराबर ए माइनस 2, तो ए1 कितना हो गया -2 हो गया। ए2 बराबर ए प्लस डी, ए का मान -2, डी का मान 0 -2, ए2 कितना हो गया -2 हो गया। ए3 निकालते हैं, ए प्लस 2d, इससे में से कम रहेगा, तो ए का मान -2, 3 गुणे 0, 0 कितना देगा -2। ठीक, अब a4 निकालते हैं, a4 कितना a प्लस 3d, ए प्लस 3d, और यहाँ पे देखिए ध्यान से a का मान -2, 3 गुणे 0, सॉरी यहाँ पे यार दिमाग। ठीक, यानी सब क्या गया -2 को -2 को -2, 4 पद हमारा ये निकल कर चला आया। अब यार ध्यान से देखिए, तीसरा सवाल बात करता हूँ यहाँ पर। a1 बराबर एक का मान अगर होता है, तो a1 यहाँ से कितना आ जाएगा 4 हो गया। a2 कितना होता है a प्लस डी होता है, तो a का मान 4 -3, 4 -3 बराबर कितना हो गया 1। a2 कितना 1 आ गया। a3 की बात करूं, a3 की बात करूं, a प्लस 2d, ए का मान 4 -3, 4 -6 -2 आ गया। अब मुझे क्या निकालना, a4 निकालना है, a प्लस 3d, ए का मान 4, 3 गुणे -2, सॉरी -3, तो 4 और 9 -5 आ गया। तो हमने 4 पद निकाल लिया, तो पहला क्या है 4, ठीक, 1 -2 -5, 4 पद निकल के हमारा आंसर आ गया। ओके, अगला सवाल देखते हैं। पूरा सवाल क्या है कि a बराबर -1, डी बराबर इतना देखा है। पहला टर्म a1 बराबर ये होता है, a1 का मान a का मान -1, ये हो जाएगा। a2 निकालते हैं, इससे कम, a का मान -1 प्लस 1/2, हल करेंगे तो -2 प्लस 1, 2 1 कम 2, -1/2, a2 का मान आ गया। ठीक, ऐसे a3 निकालते हैं, तो a प्लस 2d, ए का मान -1, 2 गुणे 1/2, क्या गया 0 आ गया। क्या गया 0 आ गया। अब ऐसे a4 निकालते हैं, ध्यान से देखिए, a4 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 3d, अब a का मान -1 दिया हुआ है, 3 गुणे 1/2, -1/1 प्लस 3/2 हो जाएगा। तो -2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1/2। a4 कितना आ गया हमारा 1/2 आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर बात करूँ, यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ से पद, चारों पद क्या किया गया, पहला पद आपका क्या है -1, दूसरा क्या है -1/2,
तीसरा क्या गया 0, चौथा क्या गया 1/2। तो ये 4 पद हमारा निकल कर हमारे आंसर्स ऐसे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगली बात करता हूँ सवाल पे। सवाल नंबर 5वां की, तो A1 बराबर ए होता है, तो A1 का मान -125 हो जाएगा। एक मिनट में चेक करो, 1.25 है यार, 125 से कुछ सवाल गलत ना हो जाए, सॉरी 1.25 है, क्या यहाँ पर 1.25 है। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहाँ से A2 निकालता हूँ, तो A2 A प्लस डी, ए का मान -1.25 अब प्लस -0.25, -1.25 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। अगर मैं A3 निकालता हूँ, A प्लस 2D -1.25 प्लस 2 गुणे -0.25 -2.5 -5 हो जाएगा। ठीक, 0.5 हो जाएगा 50। ठीक, प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ देखते हैं एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पर यहाँ भी जुड़ जाएगा 1.50 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे -1.75 हो जाएगा। ये हमारा A3 आ गया। A4 निकालते हैं यहाँ से, A प्लस 3D, एक का -1.25 प्लस 3 गुणे माइनस का 0.05 -1.25 प्लस माइनस 25 से 75 जोड़ दीजिए, कितना जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। तो A4 ये आ गया। तो हमारा पहला इसमें सब पद क्या आ जाएंगे, तो पहला पद कितना है आपका -1.25, दूसरा पद कितना है -1.50, फिर तीसरा पद 175 मतलब 1.75 और -2। पहला 1.25, दूसरा 1.50, तीसरा 1.75, चौथा क्या है आपका, ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार हमने दूसरा सवाल पूरा सॉल्व कर दिया। ओके, नोट करिए इसको। सवाल देखिए अगला, यहाँ पर निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखना चाहिए। ध्यान से देखिए, पहला सवाल में पहला आपका A1 होता है, A1 A2 A3 A4। तो प्रथम पद मतलब A बराबर होता है A1 होता है, A1 का मान 3 दिया है, ये कितना आ गया 3 आ गया। सर्वांतर मतलब D लिखते हैं, D का मान किन्हीं दो पदों का, चलो A2 - A1 कर लेते हैं, 1 - 3 -2 आ गया। ठीक, अगला देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए ये हमारा A1 A2 A3 और A4 हो जाता है। A बराबर A1 होता है, A1 का मान -5 दिया है, एक में कितना गया -5 आ गया। T होता है A2 - A1 कर लेंगे, तो A2 का मान -1 माइनस का 5 दिया है, -1 + 5 4, D का मान दे दिया 4 दे रखा। अगला देखिए ध्यान से, ठीक, ऐसे हम A और D निकाल लेंगे फटाफट। यहाँ देखिए, यहाँ A1 A बराबर होता है A1, ये आपका A1 हो गया, A2 A3 A4, बहुत सिंपल सवाल होता है यार, और A बराबर हो जाएगा आपका 1/3। D निकालेंगे, किन्हीं दो पदों घटा देंगे, हम A2 - A1 करते हैं, तो 5/3 1/3। देखिए हर बराबर है तो घट जाए, 5 से क्या 4/3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? सब सिंपल है, बहुत कुछ नहीं है, सब बहुत ईजी है। अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पर यहाँ से A1 आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, क्यों? और मैं पूछूँ यहाँ से प्रथम पद A बराबर A1 होता है, क्यों? और 0.6। तो जिसने मेरा अगर मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपने देखा है तो बहुत सिंपल लगेगा आपको, ठीक है ना, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ से अगर यहाँ से पूछूँ D, तो A2 - A1, A2 का मान 1.7/6 कितना आ जाएगा 1, ये हमारा क्या होगा, हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमने तीसरे सवाल के सारे क्वेश्चंस के सर्वांतर और प्रथम पद का मान निकाल लिया। इसको नोट करिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। पहले को चेक करना एपी है कि नहीं है, अगर एपी होगा तो इसका सर्वांतर निकालना होगा, और इसके आगे के 3 जैसे 1 2 3 4 टर्म दे रखा है, तो 5 6 7 3 पद हमको और निकालना। चलिए फटाफट करते सवाल। पहला ध्यान से देखिए, क्वेश्चन पहला क्या है आपका, ये आपका A1 A2 A3 और A4 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा आपका, पहले मुझे चेक करना सर्वांतर है एपी है कि नहीं, चेक करते हैं फटाफट। A2 - A1 करते हैं, तो
A2 का मान 4, 2 कितना आ गया, 2 आ गया, है 2। अब A3 माइनस A2 करते हैं, कितना आएगा, A3 माइनस A2 मतलब 8 माइनस 4 कितना आ गया, 4 आ गया। अगला A4 माइनस A3 करते हैं तो भाई 16 माइनस 8, 8 आ गया। क्या ये बराबर है, बराबर नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पर इसका इसके, या ऐसे लिख सकते हो आप, 2 नॉट इक्वल टू 4 नॉट इक्वल टू 8। अतः 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 यहाँ AP नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो सर्वांतर है, सर्वांतर लिख दूंगा D बराबर बराबर नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा AP नहीं है। अगला देखिए ध्यान से, ये आपका A1 A2 A3 और आपका A4 हो गया। फिर ऐसे ही A2 माइनस A1 करिए, 5/2 माइनस 2, इसके हम 1 कर लेंगे, और 5 1 कम 5, और 2 दूनी 4, और 2 1 कम 2, यानी 1/2 आ गया। A3 माइनस A2 करिए, 3 माइनस 5 यहाँ पे 1 कर सकते हैं, घटाइए, तो 3 दूनी 6, 5 1 कम 5, और 2 1 कम 2, कितना आ गया, 1/2 आया। फिर A4 माइनस A3 करते हैं, यहाँ से A4 कितना है, 7/2, A3 कितना है, 3 दिया है, इसमें जब 1 कर लेंगे बिल्कुल कर लेंगे, 7 1 कम 7, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, कितना आया, 1/2। तो हमने यहाँ पर D क्या देखा, सर्वांतर क्या, 1/2, सब बराबर आ रहे हैं, सब बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर है तब क्या लिख देंगे कि यह एक AP है, ठीक। सर्वांतर D क्या आ जाएगा इसका, 1/2 भी आ गया। अब कह रहे हैं इसके आगे 3 पद निकाल दीजिए। 4 तक मुझे पता है, चलिए फटाफट निकालते, A5 निकालते हैं। A5 बराबर A प्लस 4D होता है, क्यों, A का मान कितना दिया है, A का मान 2 दिया है, D कितना है आपका, 1/2 आया, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, A6 निकालिए, A6 निकालते हैं, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से A6 कैसे निकलेगा, A प्लस इससे कम 5D, A का मान दिया है कितना, 2, 1/2, ठीक। इसके जब 1 कर लेंगे, अब 5 1 कम 5, 5/2, एक मिनट चेक करो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। हर तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, अब 5 1 कम 5, 2 1 कम 2, कितना आ गया, 9/2। एसिस कितना आ गया, 9/2 निकाल लिया हमने, 9/2 नहीं दिख रहा है, चलिए इसको साइड में कहीं कर देते हैं, कितना यहाँ कर दो, 9/2 आ गया। अगला क्या निकाल लेते हैं हम लोग, A7 निकालते हैं, A प्लस 6D, A का मान 2, 6 गुणे 1/2, 3 आ गया, 2 प्लस 3 कितना आया, A7 कितना आ गया, 5, ठीक। तो अगले जो यहाँ पर ध्यान से अगला 3 पद क्या आएगा, अगला जो 3 पद आया क्या आया, 4, फिर 9/2, फिर हमारा 5 आ गया। सर्वांतर हमारा कितना आ गया, हमारा AP है, हम चेक भी कर लिया, और हमने तीनों पद को भी यहाँ पे निकाल लिया, ठीक। आप इसको सीक्वेंस में करिएगा, नीचे करिएगा, जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगला वैसे ही है, फटाफट चेक करते हैं AP है या नहीं है। तो A2 माइनस A1 करते हैं, -3.2 माइनस माइनस 1.2, -3.2 माइनस माइनस प्लस, अब प्लस 1/2 बराबर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। एक मिनट, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, यहाँ लिखे ध्यान से। अगला A3 माइनस A2 करिए, A3 का मान कितना दिया, 5.2 माइनस का, और A3 का मान कितना दिया है, A2 का मान माइनस का 3.2, -5.2 माइनस प्लस 3.2, घट जाएगा, कितना आ जाएगा,
सॉरी यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, माइनस कर दो। अगला देखते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं। A4 का मान -7/2 माइनस माइनस 5.2 बराबर -7.2 प्लस 5.2 कितना आ जाएगा? -2। एक मैंने क्या ऑब्जर्व किया, एक मैंने ऑब्जर्व किया सब बराबर है, लिखते हैं D बराबर -2 -2 -2। अगर -2 तो सब आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि यह एक AP है। तो यह सर्वांतर क्या हो जाएगा? सर्वांतर क्या हो जाएगा इसका? सर्वांतर D बराबर -2 आ गया। हमको अब आगे के 3 पद निकालना है। तो 4 तक मुझे पता है, A1 A2 A3 A4 पता है मेरे को। क्या क्या निकालना है? ये आपका A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 निकालना है, A+4D। A का मान -1.2, 4 गुणे -2 -2 -8 -9.2 हो गया। ये क्या आ गया आपका? A5 आ गया हमारा। ठीक, अब A6 कैसे निकालेंगे? तो A+5D, A का मान -1.2, 5 गुणे -2 -1.2 -10 -11.2 आ गया, 6 आ गया। और मुझे 7 निकालना, चलिए यहाँ देखते हैं, 7 यहाँ निकाल देते हैं। A7 और A+6D हो जाएगा, क्यों? और यहाँ से A का मान कितना हो जाएगा? -2, 6 गुणे -2 कितना हो जाएगा? -2 और -12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ठीक है ना? तो इस प्रकार A5 A6 A7 निकल गया। 3 पद क्या क्या निकल गया? 3 पद निकल क्या गया? पहला आया -9.2, जगह -11.2, तीसरा गया -13.2। ये क्या गया हमारा? ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार देखिए हमने फटाफट कर लिया, इसको फटाफट नोट करिए।